हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वृत्त के बारे में। पूरे डिटेल से जानेंगे कि वृत्त की आकृति कैसी होती है, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। इसी के पूरी जानकारी के साथ आपके लिए आपके सामने लाते हैं एक वृत्त की वीडियो, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आपको लेकर चलते हैं वृत्त की ओर। तो चलिए आज वृत्त की आकृति को पहचानेंगे। अब वृत्त की आकृति को पहचानेंगे। वृत्त एक गोलाकार की एक आकृति है। ठीक है दोस्तों, वृत्त एक गोलाकार की एक आकृति है। तो देखिए इसमें वृत्त की आकृति में आप देखिए, वृत्त एक गोलाकार की आकृति है जिसको गोल से घेरा गया है और बीच में केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये घेरा गया है ना, वही वृत्त की आकृति है। अब वृत्त एक साधारण बंद वक्र है जो समतल को दो क्षेत्रों में विभाजित करती है। ठीक है, वृत्त क्या है? वृत्त एक साधारण बंद वक्र है जो समतल दो क्षेत्रों में विभाजित करता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। देखिए दोस्तों, अंदर वाला आंतरिक कहलाता है और बाहर वाला बाहरी कहलाता है। जो वृत्त घिरा हुआ है उसके अंदर का भाग आंतरिक कहलाता है और बाहर का भाग बाहरी कहलाता है। ठीक है, वृत्त की परिभाषा जानेंगे। तो किसी एक निश्चित बिंदु समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यही निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये निश्चित जो बिंदु है बीच में, वो केंद्र कहलाता है वृत्त का। ठीक है, और इसके ठीक समान दूरी पर चारों तरफ जो बिंदु से जो गोलाकार खींचा गया है, ठीक है दोस्तों, जो गोलाकार खींचा गया चारों तरफ बिंदुओं का केंद्र समान दूरी पर परिपथ बिंदु जो केंद्र का रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं कि वृत्त की त्रिज्या समझेंगे। तो वृत्त के केंद्रों से वृत्त के परिधि के किसी भी बिंदु तक का एक रेखाखंड जो व्यास का आधा होता है वह त्रिज्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो देखिए एरो से दर्शाया गया है आकृति में, आर ऊपर लिखे, आर से सूचित किया जाता है उसे त्रिज्या को। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वृत्त की व्यास की परिभाषा अब हम जानेंगे। तो वृत्त की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी जो वृत्त की व्यास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एरो से देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है जो केंद्र से होकर गुजरती है, यही वृत्त की व्यास कहलाती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और त्रिज्या के दो गुनी होती है। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, त्रिज्या के दो गुनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों, आपने वृत्त के बारे में जान लिया, तो आप जानिए वृत्त के सूत्र के बारे में। तो चलिए आपको सूत्र की ओर ले चलते हैं। तो अब हम जानते हैं वृत्त के सूत्र। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है और 2 गुना में होता है और r गुना में होता है। r त्रिज्या को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास 2r होता है। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास 2r होता है। व्यास का मतलब कि त्रिज्या के 2 गुना। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या व्यास बाई 2 होता है, यानी व्यास का आधा होता है। ठीक है, इसे d/2 भी कहते हैं। d से डायमीटर होता है जिसे व्यास को सूचित किया जाता है। तो आपने डिटेल्स में अच्छी तरह से इसमें समझ लिया। वीडियो को डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने अच्छा बताया आपको। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।